सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। तरवर सोना डालो पात बिन, तरवर सोना डाल पात बिन। सोना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। अज्ञान प्राणी संसार में कुछ भी नहीं पा सकता और ज्ञान मिलेगा गुरु से। गुरु से हटकर के व्यक्ति कोई भी, आत्मा ने जो भी रचना करके धरती पर मानव भेजा है वो गुरु के ज्ञान के अधीन कर दिया है। जो भी तुमने शिक्षा, जो ज्ञान पाया है, जो भी ईश्वर ने तुम्हें मानव जीवन देकर के धरती पर भेज दिया है, ईश्वर नियम और विधान बनाने वाला है। और गुरु के पास जब शरण में आते हैं तो ईश्वर के दिए हुए को भी गुरु अपने विधान से बदल करके और अपनों लिख देता है। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, तो गुरु तो दुनिया बनाने वाले को भी विधान को पलट करके और अपना लिख करके और भक्त का कल्याण कर देता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। और भगवान विष्णु भी धरती पर आए, उनका बिना गुरु के कल्याण नहीं हुए। गुरु को उन्होंने भी, और बिना गुरु के अज्ञान पशुओं की भांत मुर्दे की भांत जियो, क्योंकि बिना गुरु के शरण में आए व्यक्ति अज्ञान रहता है। जो उसके मन में आती है वो करता है, शैतानों की भांत जीवन जीता है। और जैसे समझो जैसे शमशान का मुर्दा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जीता है वो अपनी मनमानी तो करता है, लेकिन पछताता कब है? जब जहाँ से जाता है जाएगा तो, क्योंकि उसकी पूंजी सब खाली होगी। उसकी कोई भी खाते में कुछ नहीं, क्यों खाता उसका खुला ही नहीं है। खाता खुलेगा तभी तो नाम दान वैकुंठ खजाना, सड़े गले ना होत पुराना। बिना किसी संयोग के, जैसे धागा धागा जुड़ कर के और तब कपड़ा का थान बन जाता है, मोती मोती जुड़ कर के माला बन जाती है, और घट घट जुड़ कर के ये शरीर बन जाता है, एक एक इंसान जुड़ कर के ये परिवार बन जाता है, और एक एक नागरिक जुड़ कर के ये देश बन जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने अलग अलग रूपों में कोई भी चीज़ एक नहीं बनाई। इसलिए परमात्मा ने हर चीज़ को अलग अलग से जोड़ करके और अनेक बनाए हैं। इसलिए संगठन से देश और समाज और परिवार और संस्था और हमारा समाज और शरीर चलेगा। संगठन जब बिगड़ जाता है, किसी की मानोगे ही नहीं, सब अपनी चलाओगे, तो समझो संगठन बिगड़ रहा है। संगठन बिगड़ जाएगा, धागा टूट जाएंगे, कपड़ा नहीं बन पाएगा, जीवन नैया टूट जाएगी, परिवार में विघ्न आ जाएगा और सारी चीज़ें तुम्हारी सब विफल हो जाएंगी। इसलिए जीवन में खींचातानी मत करो, गुरु की शरण में जरूर जाओ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा प्यारे। और बिना ज्ञान के आपके पास कितनी अथाह दौलत हो जाओ, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा पैसा कहीं काम नहीं आएगा, विफल हो जाएगा। वो हमेशा ज्ञानी और होशियार लोग तुम्हारे पैसे को खा करके और तुम्हारे पैसे से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन तुम धनी तो बने, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हुआ तो धन का सही उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए गुरु से जुड़िए और ज्ञान लीजिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए। गुरु को आपका धन नहीं चाहिए, गुरु को आपकी सुख और शांति चाहिए, और गुरु आपके अपना फर्ज निभाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने ओम विष्णु हरि घट घटवासी जी को धरती पर भेजा है संसार पूरे विश्व के कल्याण के लिए। तो इसलिए पक्षपात, भेदभाव, जाति बाती में मत
मत बटिए, ये ठीक नहीं है, ये ही तो आपकी दुर्गति है। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच की ये भावना त्याग दो और आप उसमें भाईचारा अपनाओ। सभी एक हम तुम हैं, हिंदू सभी सनातनी हैं, इसलिए एक भगवान विष्णु की संतान हैं। जैसा जिसको कामकाज मिला है, जैसे जिसको श्रेणी मिली है, वैसे ही आप अपनी अपनी व्यवस्था पर, अपने अपने अधिकार पर और अपनी अपनी जगह पर कामकाज कीजिए और अपना अपना फर्ज निभाइए। जैसे पानी है आपके महल धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए, पीने के लिए, है ना, तो वो अपना फर्ज निभा रहा है। हवा है आपकी जीवन नैया चलाने के लिए, ये प्राणवायु है और ये भी अपना फर्ज निभा रही है। अग्नि है आपको खाना खिलाने के लिए और जन्म पर सेकने के लिए और मृत्यु के बाद जलाने के लिए, अग्नि पे अपना काम कर रही है। जब सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मानव अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? मानव बनाया है दया के लिए। दया कीजिए और दया जितनी करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। मानव दया से हट गया है। मानव ने उन राक्षसों का भोजन, खान पान और उनका रहन सहन और उनकी दलाली को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मानव से हटकर के वो राक्षस बन गया है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो अच्छाई और अपने गुरु को और अपने माता पिता को, अपने धर्म और देश को नहीं समझ रहा है। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाओ, वो तुम्हें समझाएंगे। यही तुम्हारा कट सत्य है, क्योंकि आप अपने धर्म को पहचानो। आपकी जन्म मिला है मानव जीवन में, जो हिंदुत्व का जो आपको दर्जा मिला है, आपको देवताओं की श्रेणी मिली है, आपको ये सनातन मिला है, इसलिए ये दया का मंदिर है, दया और धर्म का मंदिर है और मंदिर में रह रहे हैं। दया धर्म दोनों अपनाइए। ये कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको नहीं आता है तो गुरु की शरण में जाइए, गुरु ब्राह्मण गुरु की शरण में जाइए, वो आपको सही मार्ग दे करके और आपका कल्याण कर देगा। गुरु से, ब्राह्मण गुरु से नफरत मत करो प्यारे, इनके बिना अंधेरा है। जैसे रोगन के बिना दीपक नहीं जल सकता, जैसे भोजन के बिना भूख नहीं बुझ सकती, पानी के बिना प्यास नहीं बुझ सकती और पैसा के बिना आपका बाजार नहीं हो सकता। आप केवल मनमानी भले करें, आप उधार ले आएंगे तो पीछे पीछे आएगा, आप किसी छल कपट से सौदा ले आएंगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा या फिर तुम पर केस लगा देगा। ये ठीक नहीं है। नीति और नियम, जो मर्यादा और परंपरा है जिससे आप उतर गए हैं, और सीढ़ी ट्रेन लाइन से जब उतर जाती है तो क्या होता है, आपने देखा है? ट्रेन लाइन से उतर जाती है तो डिब्बे पड़े रहते हैं। इसलिए जो ज्ञान से उतर गया, जो गुरु के मार्ग से उतर गया, जो माता पिता की आज्ञा से उतर गया और जो सनातन धर्म निभाने से अलग हट गया और जो वायदा करके आया है मानव जीवन सनातन और ये हिंदुत्व है, ये दया का मंदिर है। और दया की जगह तुम गड़सा बजा रहे हो। आप नशीले पदार्थ, छल कपट, दलाली, धोखे और गद्दारी में दुले पड़े हो। अरे मानव, अरे हिंदुत्व की बात को समझो। ये पैसा एक भी कौड़ी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये गाड़ी बंगला, कुटुंब परिवार, ये सारी चीजें जहां के तहीं रहेंगी। और जिस दिन ये हरि भगवान विष्णु घटघटवासी जब हृदय से निकलेगा, प्राणी और रूह जब हृदय से निकलेगा तो दुनिया वाले तुम्हें शमशान ले जा करके मोटे मोटे ठिंगा लगा करके होली जैसी जला करके तुम्हारी राख बना देंगे। और तुमने फर्ज नहीं निभाया, ना ज्ञान पहचाना, ना धर्म का फर्ज निभाया। यहाँ पर आप करके जीव जंतुओं की दया के लिए, सहायता के लिए आए, यहाँ पर आप अपराध कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपका अपना हूँ। देखो, कोई बात अगर कहता है कड़ी लगती है, सत्य कड़वा होता है, मैं तो आपका हित चाहता हूँ प्यारे। पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा सनातन, पूरा हिंदुत्व हमारा सनातन, हमारा परिवार है। आप अपना धर्म को पहचानिए। आपका धर्म और आपका मंदिर है दया।
दया कीजिए, जीव जंतु और सभी पर दया करें, माता पिता का कर्तव्य पूरा करें, और जो आप आए हैं आप अपने सनातन की रक्षा के लिए, साधु संत ब्राह्मण का आदर करने के लिए, और भगवान विष्णु ने आपको जो बना करके और दे करके भेजा है वो कर्तव्य का पालन करें। निश्चित ही भगवान विष्णु कदम कदम पर आपकी सहायता करके और आपकी हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी और आपके सारे संकट हटा करके और आपको धन धान्य से भरा पूरा करके और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित, ये गारंटी है। जब आप ही नहीं बदले, आप ही अपने मार्ग को बदल गए, आप सुन के जाते हैं, करते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं। जब आप मनमानी करेंगे तो ईश्वर तो तुम्हें देख रहा है ना, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर बैठा है। घट घट में है नारायण, घट घट में है नारायण, शून्य सार न कोय, बलिहारी इस घट में जो नारायण प्रगट होय। कोई कोई ऐसा बिरला शरीर की ब्रह्मा रचना करता है जिसमें देवता और सभी भगवान विष्णु और सभी जिसमें आना जाना लगाए रहते हैं। ये वो घट है। ये किसी भी देवता को आदेश करें, इशारा कर दें, तत्काल आकर के कार्य पूरा करते हैं। धरतीवासी जरूर ही अनदेखी कर देते हैं, लेकिन देवता भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा और वीर हनुमान और ये सभी देवता जितने भी हैं घट घट वासी जी के इशारे पर ही सारे काम काज कर देते हैं, क्योंकि घट घट वासी जी का और भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का कोई गहरा विशेष ही गहरा नाता है। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी ओम विष्णु हरि घट घटवासी जी के हैं। ये दोनों ही समावेश सरकार है। इसलिए जिसके पास भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा हो तो देवता तो उनके सभी रक्षक और सेवादार आज निपटा देते हैं, और घट घटवासी जी के इशारे पे आकर के और इशारे में काम करके और गुरुदेव को संतुष्ट करके कल्याण